नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं। ऐसे कुछ गुमनाम शहीदों को जिसको इतिहास अब धीरे-धीरे भूलने लगा है। कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे शहीद हैं जो आज उस तरह से याद नहीं किए जा रहे। वह पाठ्यक्रम और लोगों के बीच उस रूप में मौजूद नहीं है जिस रूप में उनकी कुर्बानी रही है। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस को बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी कुर्बानी को भी याद करना एक बड़ी मशक्कत के बाद संभव हो सका था। और जिस तरह से वह क्रांतिकारी वीर मुजफ्फरपुर में बम कांड किया और जिस तरह से अंग्रेजों को दहलाया, उसी की एक कड़ी थे सीतामढ़ी के सीता मैया की गोद और उनके जिले में पैदा हुए रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल, जो 6 अगस्त 1924 को पैदा हुए थे और मात्र 19 वर्षों की आयु में शहीद हो गए। उन्होंने जो क्रांति का जो एक मानक और एक इतिहास रचा और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। लेकिन रामफल मंडल ऐसे समाज और ऐसे लोगों के बीच से आते थे जिनकी पहचान उस तरह से बिहार में नहीं हो पाई, उस तरह से उनका नाम और यश नहीं फैला जिस तरह अनेकों शहीद और क्रांतिवीर और स्वतंत्रता सेनानियों का फैला है। रामफल मंडल जिस तरह से, जिस परिस्थिति में, जिस गरीबी में रहकर महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उस आंदोलन के दौरान सीतामढ़ी गोलीकांड के कारण उन्होंने बाजपट्टी में जिस तरह से अंग्रेज एसडीओ और इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों की एक फरसे से एक झटके में हत्या कर दी और यह जुर्म भी बेहद सहज रूप से स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी के भेजे गए 2 वकील सीआर दास और पीआर दास के तमाम कोशिश के बावजूद वह भागलपुर में सेंट्रल जेल में कैद थे और उन्होंने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपना जुर्म बार बार कबूल किया और 3 दिनों तक जद्दोजहद जारी रहने के बाद उन्होंने कहा कि यह हत्या मैंने किया है, मैं हत्यारा हूं और मैंने भारत माता के लिए यह हत्या की है। हम आजादी के परवाने हैं, हम देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहते हैं। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगातार लगाते रहे। जब वह फांसी के तख्ते पर भी झूले तब भी वह इस नारे को नहीं भूले। रामफल मंडल की प्रतिमा सीतामढ़ी में एक लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में भी कुछ नौजवान साथी लगाना चाहते हैं। उनका यह शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज जो व्यवस्था और शासन है, जो लोग हैं, उसका नया उदाहरण यही है कि शीला मंडल ने अपने विधायक मंत्री आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उनके परिवार के सदस्य और कुछ लोग मात्र शामिल हुए और शताब्दी समारोह की एक औपचारिकता वहां पूरी की गई। बिहार सरकार ने रामफल मंडल को भुला दिया, उनकी शताब्दी समारोह को भुला दिया। इस मौके पर कोई कार्यक्रम राज्य स्तर पर नहीं हुआ, जबकि
यह समाज जो धानुक समाज है और जो क्रांतिकारियों का संगठन है, वह उनके जन्म शताब्दी पर इस कार्यक्रम को राजकीय दर्जा देने की बात करते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुमनाम चेहरे हैं। मुजफ्फरपुर में भी शहीद भगवान लाल, जो हंसते हंसते तिलक मैदान के झंडा फहराने के क्रम में उन्होंने अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हो गए थे, लेकिन तिरंगे को हाथ से गिरने नहीं दिया था। उन्होंने फहराने के बाद ही वह अपने प्राण को त्यागा था। वह भी एक अति पिछड़ा समाज से आते थे। उनकी एक छोटी सी प्रतिमा भगवान लाल पुस्तकालय, जो श्री नवयुवक समिति छोटी सरैयागंज के परिसर के बाहर लगी हुई है, उसी के पास है। तिलक मैदान में आदमकद प्रतिमा इसलिए उनकी नहीं लगी कि वो उस बड़े समाज से या उस तबके से नहीं आते थे जिसका समाज सरकार पर इसके लिए दबाव बना सके और तिलक मैदान में उनकी भी आदमकद प्रतिमा लगे, इसके लिए सरकार कोई पहल करे। ऐसे कई नाम हैं। बुद्धू नूनिया पश्चिम चंपारण के 1942 में कई लोग, कई दलित और अति पिछड़े जाति के लोग शहीद हुए। दल सिंह सराय में भी गोलीकांड हुआ, पटना में भी गोलीकांड हुआ, इस राज्य के कई जगहों पर गोलीकांड हुआ। उसमें अनेक छोटे समाज के लोग शहीद हुए, लेकिन उनका नाम, उनकी कृति, उनका योगदान और उनकी क्रांतिकारी योगदान के कहानी को इतिहास में दबाकर छोड़ दिया गया। कई लोग तो इतिहास के पन्ने से भी बाहर हैं, उन्हें खोज कर निकालना होगा, लेकिन सरकार इसकी पहल नहीं करती, क्योंकि वे दबे कुचले समाज से आते हैं। उनकी आवाज को कौन उठाएगा, उनकी आवाज कौन बनेगा। रामफल मंडल इसी भावना के शिकार हैं, इसी कुंठा के शिकार हैं, ऐसे ही लोगों के शिकार हैं। रामफल मंडल की मूर्ति तो सीतामढ़ी में लगी हुई है, लेकिन उनका जो योगदान है वह खुदीराम बोस जैसे क्रांतिवीर से कम नहीं। और उन्होंने जो साहस, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, उस पर उसका जितना यशगान किया जाए, वह कम नहीं है। इस देश में आज जिस तरह से पुराने इतिहासों पर धूल गर्दा जमता जा रहा है, इतिहास जिस तरह से तेजी से बदलने लगा है, और जो परिस्थितियां हैं जहां अच्छे अच्छे सपने, अच्छे अच्छे नारे और जनता को गुमराह करने वाले कई बड़े सपने जरूर बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में जिनका योगदान है, वह गुमनामी जिंदगी में तब्दील होते जा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे विधायक, मंत्री हैं जो अपने पिता की प्रतिमा स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण आदमकद प्रतिमा लगा रहे हैं, और बड़े बड़े नेता उसका अनावरण भी कर रहे हैं। बड़ा बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जबकि उनकी तुलना अगर रामफल मंडल, बुद्धू नोनिया और इस तरह के तमाम जो भी भगवान लाल और शहीद भगवान लाल जैसे अनेक लोगों से अगर किया जाए तो कहीं वह नहीं टिकता है। लेकिन वर्तमान राजनीति का एक हिस्सा है, और वर्तमान राजनीति यही है। आपको बता दें कि भागलपुर से 1952 में एक सांसद बने थे जो मुसहर जाति से आते थे,
किराए मुसहर, जिनको जाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में पैसा नहीं था, चंदा मांग के जाना पड़ा। आज भी उनका घर जिस हाल में है और जिस झोपड़ी में उनका परिवार रहता है, ठीक उसी तरह से रामफल मंडल का भी जो आज परिवार जिस फटेहाली और गुर्बत स्थिति में है, उसकी जो उनके जो परिवार के परिजनों की हालत है, जिस तरह से उनका फूस और खपराल मकान है, ये शहीदों का कितना बड़ा सम्मान है, यह तो सरकार ही बता सकती है, उसके नेता ही बता सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बता सकते हैं। किराए मुसहर की भी स्थिति वही है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पहल पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार किराए मुसहर दलित होने के बावजूद सांसद चुने गए थे और पहली संसद में उनका दाखिला हुआ था और वह रेल में, क्योंकि दलित समुदाय से आते थे, इसलिए उनको उस जमाने में चेयर पर बैठने की अनुमति नहीं थी। वह ट्रेन के फर्श पर बैठकर दिल्ली गए और उन्होंने संसद की सदस्यता ग्रहण की। वो इतने स्वाभिमानी और इतने निष्ठा और ईमानदारी के प्रति, निर्भीकता के प्रति मजबूत थे कि उन्होंने, जब जवाहरलाल नेहरू ने 4 चक्के की गाड़ी देने की कोशिश की, उन्होंने उसे भी इनकार कर दिया गया। लेकिन आज मुसहर समाज किराए मुसहर को याद नहीं करता, उसके बारे में नहीं जानता, उसको पता नहीं। आज उनके समाज का सबसे बड़ा चेहरा हमारे भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, जिनके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जा रही है, आगे भी लिखी जाएगी। इसी तरह से एक नाम की चर्चा मैं और करना चाहता हूं, उनका नाम है डॉक्टर भोला पासवान शास्त्री, जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने, स्वतंत्रता सेनानी, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक। लेकिन आज कितने उनके समाज के लोग उनको जानते हैं, कितना यह राष्ट्र उनको नमन करता है, उनकी कितनी पहचान है और उनको क्या सम्मान मिल रहा है, यह देश और इस देश के नायक ही बता सकते हैं। ऐसे अनेकों अनेक नायक हैं जिसको हम आज इस मौके पर याद कर सकते हैं, याद किया भी जाना चाहिए। अगर याद नहीं किया जाएगा तो यही चीजें दबा दी जाएगी, गड्ढे में डाल दी जाएगी, कूड़ेदान में डाल दी जाएगी और एक इतिहास जो स्वतंत्रता का है उस पर एक नया इतिहास लिख दिया जाएगा। ऐसे लोगों का, जिनका योगदान क्या था, इसका शोध भी करना बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उनके सेनानियों को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। रामफल मंडल जी को प्रणाम, किराए मुसहर जी को प्रणाम, बुद्धू नुनिया को प्रणाम, मुकुटधारी चौहान जी को नमन और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ बातें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रखने की कोशिश की है। आज भी हमारा समाज जिन विसंगतियों का शिकार है, जिस तरह से समाज में दुरंगी नीतियां हैं और जिस तरह से आर्थिक विषमता है, जिस तरह से कई धाराएं हैं और कई तरह की चर्चाएं हो रही है, क्या अंतिम आदमी तक यह जनतंत्र की किरण पहुंची है? यह सपना है या सच है? यह तो आप ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।